गौतम बुद्ध बचपन में अपना ज्यादातर समय पशु पक्षियों के साथ खेलने में बिताते थे। जब भी उनके मन में कोई प्रश्न उठता तो वे अपने गुरु के पास जाकर उसका उत्तर पूछ लेते। कई बार तो ऐसा होता था कि सिद्धार्थ के गुरु भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ वन था। उस समय सभी उच्च कुल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, परंतु सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं हुआ। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन उनके लिए गुरुकुल की व्यवस्था महल के निकट नहीं करवा देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र कुछ ऐसा देखे जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। महल के अन्य बच्चों के साथ साथ सिद्धार्थ के लिए कई गुरुओं की व्यवस्था की जाती है। हर विषय को पढ़ाने के लिए एक अलग गुरु होता है। उनमें से एक गुरु सिद्धार्थ को बहुत प्रिय थे, क्योंकि वे उनके अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देते थे। जब भी सिद्धार्थ का मन अशांत होता तो वे अपने गुरु के पास जाते और गुरु उनके मन को शांत करने का प्रयास करते। गुरुकुल में सिद्धार्थ को जो भी कार्य दिया जाता उसे वे पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करते। सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म से पहले सब कुछ देवदत्त का ही था। कई वर्षों तक सिद्धार्थ के माता पिता को संतान नहीं हुई थी, इसलिए देवदत्त ही सबका प्रिय था। परंतु सिद्धार्थ के जन्म के बाद वे राजपाट के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। सिद्धार्थ को न तो इसका अभिमान था और न ही लालच। वे तो बस हमेशा सभी को खुश देखना चाहते थे। उनके बचपन से जो एक बड़ी बात सीखी जा सकती है वो ये है कि जब भी उनका मन अशांत होता था तो वे किसी और को दोष देने के बजाय अपने भीतर उठे प्रश्नों के उत्तर खोजने में विश्वास रखते थे। वे घंटों सोचते रहते, प्रश्नों से उलझते और उत्तर खोजते। यही प्रश्न उन्हें इस परम ज्ञान का तक ले गए। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ये देखने के लिए कि कौन सा विद्यार्थी कितना प्रतिभाशाली है। प्रतियोगिता का पहला चरण तलवारबाजी उनका होता है। सभी प्रतियोगी मैदान में उतरते हैं। हर प्रतियोगी के चेहरे पर एक मुखौटा होता है, ताकि उनकी पहचान ना हो और केवल उनकी प्रतिभा परखा जाए। देवदत्त का पूरा प्रयास होता है कि किसी भी तरह से वह सिद्धार्थ को हरा दे, ताकि सिद्धार्थ सभी की नजरों में गिर जाए। देवदत्त ये जान लेता है कि सिद्धार्थ कौन सा मुखौटा पहनने वाले हैं, पर किसी कारणवश सिद्धार्थ का मुखौटा एक अन्य प्रतियोगी से बदल जाता है। मैदान में देवदत्त उस मुखौटे को देखता है जिसे सिद्धार्थ को पहनना था, और वह समझता है कि सामने सिद्धार्थ ही है। देवदत्त सामने वाले प्रतियोगी को बुरी तरह से पराजित कर देता है। जब मुखौटे हटते हैं तो देवदत्त देखकर हैरान रह जाता है कि वह सिद्धार्थ नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ भी अपनी तलवारबाजी से विजयी होते हैं, बिना एक बार भी सामने वाले पर वार किए। वे सिर्फ सामने वाले को थका देते हैं और वह खुद ही हार मान लेता है। इस तरह सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों पहले चरण में विजयी होकर दूसरे चरण में पहुंच जाते हैं। अब आता है अगला चरण, जिसमें यह देखा जाता है कि इनमें से कौन अधिक प्रतिभाशाली है। देवदत्त को पहले बुलाया जाता है। लक्ष्य है आकाश में उड़ते पक्षी को मारना। देवदत्त धनुष बाण तानते हैं। तभी सिद्धार्थ उन्हें रोकते हैं और उनके गुरु अश्वपाल बाज से कहते हैं, गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, पर परीक्षा के लिए क्या जीवित पक्षियों को लक्ष्य बनाना उचित है? गुरु कहते हैं, परीक्षा में धनुर्धर की योग्यता परखी जाती है। क्या तुम्हारे पास कोई और विधि है? सिद्धार्थ कहते हैं, हम इस गोल थाल पर निशाना लगा सकते हैं। जो प्रतियोगी केंद्र के सबसे निकट निशाना लगाएगा वही श्रेष्ठ होगा। सभी लोग हंसने लगते हैं। देवदत्त ताना मारते हैं, रणभूमि में चीजों पर निशाना नहीं लगाया जाता। वहां जीवन और मृत्यु के बीच खेल होता है। अगर तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो शत्रु को कैसे मारोगे? सिद्धार्थ कहते हैं, रणभूमि में युद्ध तब होता है जब वह अनिवार्य हो। यहां तो निर्दोष पक्षियों को केवल परीक्षा के लिए मारा जा रहा है, ये उचित नहीं है। देवदत्त कहता है, उपदेश संत देते हैं, न कि योद्धा। लोग देवदत्त का समर्थन करते हैं। गुरु कहते हैं,
युवराज सिद्धार्थ, वैसे भी आपको शस्त्र विद्या में रुचि नहीं है, इसलिए हम आपकी परीक्षा बाद में लेंगे। देवदत्त कहता है, गुरुदेव, आज 2 पक्षियों को एक साथ उड़ाइए। मैं एक ही बाण से दोनों को मार गिराऊंगा। 2 पक्षी उड़ाए जाते हैं। देवदत्त एक ही बाण से दोनों को मार गिराता है। ये देखकर सिद्धार्थ बहुत आहत होते हैं। अब बारी सिद्धार्थ की होती है। वे कहते हैं, गुरुदेव, क्षमा करें, पर मैं यह परीक्षा नहीं दे सकता। देवदत्त कहता है, तो ठीक है, मुझे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दीजिए। सिद्धार्थ कहते हैं, जी आप कर दीजिए, परंतु मैं निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकता। गुरु कहते हैं, तुम्हें परीक्षा देनी होगी, ये मेरा आदेश है। सिद्धार्थ कहते हैं, अगर आप ये परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं धनुर्विद्या में पारंगत हूं या नहीं, तो लक्ष्य कोई और हो सकता है। गुरु कहते हैं, ठीक है, पर लक्ष्य उतना ही कठिन होना चाहिए। सिद्धार्थ अपनी माला का एक मोती निकालते हैं और देवदत्त को देते हैं। ज्येष्ठ, इसे पूरी ताकत से ऊपर उछालिए, इतना ऊपर कि यह बिंदु के रूप में भी न दिखे। देवदत्त कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो सिद्धार्थ चुप रहते हैं। देवदत्त मोती को पूरे बल से ऊपर उछालता है। सिद्धार्थ बाण छोड़ते हैं। लोगों को लगता है कि निशाना चूक गया, क्योंकि वह मोती आंखों से ओझल हो चुका होता है। पर कुछ क्षण बाद जब मोती के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादातर लोग बुद्ध को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखते हैं। लोग कहते हैं, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी बुद्ध का धर्म अपना लिया, जबकि यह सोच एकदम गलत है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठने के लिए प्रेरित किया, क्या आपको लगता है कि वे लोगों को किसी जाति या धर्म से बांधना चाहते होंगे? नहीं, उन्होंने कोई धर्म, कोई जाति नहीं बनाई। वे तो इन सभी से बहुत ऊपर थे। लोग खुद उनसे जुड़ते थे और बुद्ध से जुड़ने के लिए किसी विशेष जाति या धर्म की आवश्यकता नहीं है। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? ज़रेनिया पाने के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में हैं। मगर आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको इन सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का समय था जब सिद्धार्थ अपना घर परिवार, पत्नी और एक छोटा सा बच्चा सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं अपने दुखों का कारण खोजने के लिए। कई वर्ष वनों में भटकने के बाद उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यशोधरा यह जानती थी कि सिद्धार्थ संन्यास लेना चाहते थे। सिद्धार्थ ने घर छोड़ने से पहले यशोधरा को यह वचन दिया था कि जब उन्हें उनके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। जब बुद्ध परम ज्ञान को पा लेते हैं तो वे अपना वचन पूरा करने के लिए अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में जो भी मिलता है बुद्ध उसे सद्धर्म का मार्ग बताते हैं। जब बुद्ध अपने महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो उनके परिवार के सभी सदस्य उनके स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं, सिवाय उनकी पत्नी के। वे उसी कक्ष में उनका इंतजार कर रही होती हैं जहां वे उन्हें छोड़कर गए थे। जब बुद्ध उस कक्ष की ओर बढ़ते हैं तो यशोधरा उनके कदमों से ही उन्हें पहचान लेती है। बुद्ध कक्ष में पहुंचते हैं। यशोधरा फूट फूट कर रो रही होती है। बुद्ध यशोधरा से कहते हैं, यशोधरा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने एक पति होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मैं एक पिता होने का कर्तव्य भी नहीं निभा सका। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक मनुष्य होने का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। मेरे सभी दुखों के अंत के पीछे तुम्हारा बहुत बड़ा सहयोग है यशोधरा। तुम चाहती तो मेरे मार्ग में बाधा बन सकती थी, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यशोधरा पूछती है, जिस परम सत्य की खोज में आप जंगलों में भटक रहे थे, क्या वह परम सत्य यहां नहीं मिल सकता था? यहां पर बुद्ध इस प्रश्न का जो उत्तर देते हैं वह सुनने योग्य है। बुद्ध कहते हैं, मिल सकता था, अवश्य मिल सकता था, परंतु यह बात ही जंगलों में जाकर पता चली
कि वह यहाँ भी मिल सकता है। अब किसी और को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सबके लिए हो आया हूं। मेरा जाना जरूरी था। गौतम बुद्ध ने एक बार नहीं, कई बार स्पष्ट शब्दों में कहा है, हर मनुष्य के भीतर संभावना है उस परम सत्य को जानने की जो मैंने जाना है। और वह परम सत्य कहीं बाहर नहीं, किसी हिमालय पर या किसी मंदिर में नहीं, वह तो यहीं, अभी, इसी क्षण तुम्हारे भीतर है। बस जरूरी है तुम्हारी इच्छा। अगर चाहत है तो मंजिल मिलना निश्चित है।